ये खूबसूरत कलीसा। क्या है सूरत के नादिल होने के पीछे की कहानी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 1400 साल पुरानी इस सूरत का आज हमारी जिंदगी में क्या काम है, इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि सूरह फील मक्का में इसलिए नाजिल हुई ताकि कुरैश को ये एहसास दिलाया जा सके कि जिस नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुखालिफत कर रहे हैं, वो नबी असल में उस अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं जिसका घर काबा है। मोहम्मद का पैगाम लोगों में फैल रहा है, लोग एक एक करके उन पर ईमान ला रहे हैं। तुम क्या कहते हो इस बारे में? मान लो कि मोहम्मद सच्चे हैं, लेकिन फिर भी हमें उन्हें रोकना ही होगा। जरा सोच कर देखो, अगर हम इन बुतों को निकाल फेंकेंगे तो क्या होगा? होगा क्या? न 360 बुत होंगे और ना ही हम सर्दी गर्मी के वो सफर कर सकेंगे। हो सकता है आसपास के कबीले हम पर हमला कर दें, जैसे अबराहा ने किया था। अबराहा, असल में ये बात है साल 570 ईस्वी की। अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत नहीं हुई थी। यमन का हाकिम अबराहा आज बहुत खुश था। उसने शहर सना में एक शानदार क्रिश्चियन कलीसा बनवाया था जो सोने चांदी और कीमती जवाहरात से सजा हुआ था। उसे उम्मीद थी कि अब लोग मक्का नहीं जाएंगे बल्कि उसके कलीसे का तवाफ करेंगे और यमन बिजनेस का नया मरकज बन जाएगा। देखना अब्जार, ये गिरजाघर यमन की नई तकदीर लिखेगा। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलता रहा, लेकिन काबा की शान में कोई कमी ना आई। हर रोज सूरज की पहली किरण के साथ अलग अलग मुल्कों के न जाने कितने काफिले मक्का की गलियों में दाखिल होते। ये दूर दराज इलाकों के लोग काबा का तवाफ करते, अपने बुतों को चढ़ावा चढ़ाते और फिर तिजारत करके अपने अपने मुल्कों को लौट जाते। मक्का में हर तरह का हुनर है। सही कहा, आओ कुछ चाकू खरीदें। बाजार की वो रौनक काबा की बरकत का सबूत है। ये मिट्टी के बर्तन बहुत खूब बनाए हैं, क्या दाम है इनका? मक्का में सारी दुनिया के फल मिलते हैं। बिल्कुल, वो देखो उधर हिंदुस्तानी सेब भी है। मगर हर गुजरते दिन के साथ अबराहा का गुस्सा बढ़ता चला गया। उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई। समझ नहीं आता अब्जार, लोग उस मिट्टी के घर की तरफ क्यों जा रहे हैं? मैं खुद हैरान हूँ हुजूर। उसके कलीसे पर नजर तो सबकी जाती, लेकिन दिल तो सिर्फ काबा की तरफ माइल था। फैजान, देखो जरा कितना खूबसूरत गिरजाघर है। अब चलो, कहीं मक्का पहुंचने में देर ना हो जाए। और इस तरह देखते ही देखते दिन रातों में ढल गए, रातें महीनों में बदल गए। और फिर उस चीखती खामोश रात में उसने फैसला किया। अब्जार जी मेरे हुजूर। काबा को मिटाना होगा। जब तक वो काबा रहेगा हमारा कलीसा कभी मशहूर नहीं होगा। लेकिन एक वजह चाहिए। वजह भी मिल जाएगी अब्सार, वजह भी मिल जाएगी। और कुछ दिनों बाद हमला करने की वजह भी मिल गई। मक्का के कुछ शरीर नौजवानों को इस बात की खबर हो चुकी थी कि अबराहा यमन को नया बिजनेस सेंटर बनाना चाहता है। काबा उनके लिए सिर्फ इमारत नहीं थी बल्कि उनके दीन और इज्जत का मामला था। और इसी वजह से कुछ बद्दू लोगों ने उस कलीसे को बर्बाद करने का इरादा कर लिया। तो ये है वो इमारत, कितनी खूबसूरत है। आज की बात नहीं रहेगी। चलो जल्दी करो, तुम उस तरफ लगाओ। देखते ही देखते कलीसा आग के शोलों में लिपट गया। शीशे टूटकर गिरने लगे और वो चमचमाती इमारत काला धुआं हो गई। अब चलो, आग अपना काम खुद कर लेगी। मेरा कलीसा, मेरा कलीसा, मेरा कलीसा। अब्जार, ये सिर्फ कलीसिया नहीं जलाया गया है, ये मेरी शान, मेरा नाम, मेरा फख्र, सब कुछ जलाया गया है। कौन था जिसने ये जुर्रत की? मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। मेरा कलीसा। कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि मक्का के कुछ शरारती बद्दू लोगों ने उस कलीसे को नापाक कर दिया
और इसी बात को वजह बनाकर अबराहा 60,000 लोगों की फौज लेकर मक्का पहुंच गया।